हम सभी लोग इस जगत में आते हैं, लेकिन हमारे इस जगत में आने में और भगवान के इस जगत में आने में बहुत बड़ा अंतर है। तो कैसा अंतर है भगवान के आने में और हमारे आने में? तो कहा हमारे जन्म और कर्म के विषय में कोई वर्णन करे या चिंतन करे या कथा करे तो उसका कोई कल्याण नहीं होगा। लेकिन भगवान के यदि कोई जन्म और कर्मों का वर्णन करे तो क्या होगा? तो कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कृष्ण स्वयं अपने मुख से गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई मेरे जन्म और कर्मों की कथा कहता है अथवा चिंतन करता है, वर्णन करता है या समझ लेता है, भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को यदि कोई जीव, यदि कोई व्यक्ति समझ लेता है तो क्या होता है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। उसका यह 84 लाख में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र लगा है, ये चक्र समाप्त हो जाता है, रुक जाता है और इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान कहते हैं नैति मामेति सोऽर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है कि वह मेरा भक्त बन जाता है, मेरे धाम मेरे पास वापस आ जाता है। तो भगवान के विषय में समझना, जान पाना, यह बहुत बड़ी बात होती है। तो कहा कि भगवान के इस जगत में आने के कई कई कारण हैं। कुछ लोग कहते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान क्यों आते हैं? कहा कि जब जब धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होती है, तब भगवान प्रकट होते हैं। अच्छा, और भी कोई कारण है? तो कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए इस जगत में प्रकट होते हैं। लेकिन ये जितने भी कारण बताए जाते हैं, यह सब के लिए भगवान को इस जगत में आना ही पड़े ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान चाहे तो अपने धाम में बैठे बैठे यदि असुरों का ही विनाश करना है तो भगवान अपने मन में संकल्प कर ले कि इस असुर का विनाश हो जाए। भगवान तो सभी के हृदय में ही बैठे हैं और अस्त्र शस्त्र धारण किए भगवान तो चतुर्भुज परमात्मा रूप में ही हृदय में विराजमान है। चाहे तो भीतर से ही एक अस्त्र चलाए और वह व्यक्ति, उसका वही राम नाम सत्य हो जाए। भगवान चाहे तो हृदय में ही बैठे हैं, एक हार्ट अटैक दे दे और असुर का वहीं पर मृत्यु हो जाए। तो असुरों को मारने के लिए भगवान को आना पड़े ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है। भगवान तो अपने संकल्प मात्र असुरों को मार सकते हैं। तो फिर क्यों आते हैं? कहा कि धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। लेकिन यदि धर्म की ही संस्थापना करनी हो तो भगवान अपने भक्तों को, पार्षदों को, आचार्यों को, जैसे मध्वाचार्य को भेजा, विष्णु स्वामी को भेजा, रामानंदाचार्य को भेजा, रामानुजाचार्य को भेजा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद को भेजा, तो भगवान अपने पार्षदों को भेजकर भी धर्म की संस्थापना करवा सकते हैं। उसके लिए भी स्वयं आना पड़े यह भी अति आवश्यक तो नहीं है। फिर क्या कारण है? तो कहा ऐसे बहुत सारे कारण हैं और यह कारण इसलिए है कि जब भगवान आ ही जाते हैं तो ये सब काम भी कर देते हैं।